ओके जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे ज्वाइंट्स, और हमने नेचुरल ज्वाइंट्स देखे थे। ठीक है, नेचुरल ज्वाइंट्स देखे थे हमने नेचुरल ज्वाइंट की क्लास के थ्रू, यूजिंग के थ्रू एंड ऑन के सिंटैक्स के थ्रू, और हमने ओरेकल का प्रोप्राइटरी ज्वाइंट सिंटैक्स भी पहले देखा था। ओके जी, क्यूरियस लिखें, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम और उनके डिपार्टमेंट्स के नाम शो कराएं जो कि डिपार्टमेंट 80 में काम करते हैं और उनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है। ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम और उनके डिपार्टमेंट नाम आपने शो कराने हैं जो डिपार्टमेंट 80 में काम करते हैं और उनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है। नहीं, ये आपने जो आंसर स्टैंडर्ड है वो यूज़ करना है, तीनों में से कोई एक, नेचुरल ज्वाइन, यूजिंग के साथ या ऑन के साथ। ओरेकल का जो प्रोप्राइटरी है वो नहीं करना, 5000 से ज़्यादा। फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट नेम, हाँ, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट नेम। तो देखें जी, स्टेटमेंट होगी सिलेक्ट, लेट्स एम्प्लॉयज को मैं ई का एलियस दे दूंगा तो ई डॉट फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट्स को डी का एलियस दे दूंगा डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम एम्प्लॉयज का लेते हैं, इसको ई का एलियस दे देते हैं, ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, उसको डी का एलियस दे देते हैं। अब यूजिंग भी यूज कर सकते हैं, ऑन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टेबल्स में कॉलम का नाम सेम है जिसकी बेस पे आपने ज्वाइन करना, तो आप बेहतर है यूजिंग यूज कर लें। ठीक है, अब जो आप बाकी और कंडीशंस लगानी है, वेयर ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 80। ठीक है, देखें तो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप एलियसेस यूज करें कॉलम्स के साथ, एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और दूसरा एम्बिग्युइटी नहीं होगी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी आपने यूज किया। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी में अगर एलियस यूज करेंगे ना तो यूजिंग की रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा कॉलम जो आपने यूजिंग में यूज कर लिया हुआ है उसके साथ किसी भी जगह पे आपने एलियस यूज नहीं करना। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी, तो इस चीज का ख्याल रखना, इसलिए मैंने इसके साथ एलियस यूज नहीं किया। अगर मैं यूज करता तो उसने एरर दे देना था। हाँ, एरर दे देता है। ठीक है, हाँ, एलियस इसलिए यूज नहीं किया। तो इनकरेज किया जाता है कि आप सारे कॉलम्स को प्रीफिक्स करें टेबल्स एलियस के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे डी डॉट किया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को मैंने डी का एलियस दे दिया है, एम्प्लॉयज को मैंने ई का एलियस दे दिया है। ठीक है, ओके, एक और क्वेरी लिखें, मुझे हर डिपार्टमेंट का नाम बताएं और वो डिपार्टमेंट किस सिटी में लोकेटेड है उसकी सिटी का नाम बताएं। हर डिपार्टमेंट का नाम और वो डिपार्टमेंट किस सिटी में लोकेटेड है उस सिटी का नाम। तो दो टेबल्स हैं, एक डिपार्टमेंट्स का और एक लोकेशंस का। ये डाटा आपको वहां से मिलेगा। आंसी जी, आंसी। तो स्टेटमेंट होगी जी, लेट्स से डिपार्टमेंट्स को मैं डी का एलियस दूंगा तो डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन को एल का एलियस दूंगा एल डॉट सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी ज्वाइन, मैं इसमें सिंपली नेचुरल ज्वाइन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपली नेचुरल ज्वाइन इसलिए यूज कर लिया कि दोनों टेबल्स में एक ही कॉलम है जो सेम नेम और सेम डाटा टाइप के साथ है, तो वो उसकी बेस पे ज्वाइन कर देगा। इसमें आपको ज्वाइन कंडीशन नहीं देनी पड़ती। अगर आप यूजिंग यूज करेंगे तो कॉलम का नाम देना पड़ेगा कि किस कॉलम की बेस पे ज्वाइन करे। ऑन यूज करेंगे तो फिर आपको पूरी ज्वाइन कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, यूजिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑन के थ्रू भी कर सकते हैं, तीनों में से जिस मर्जी मेथड के थ्रू कर लें। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सा किस वक्त नहीं यूज कर सकते। जैसे यूजिंग और नेचुरल ज्वाइन आप उस वक्त यूज नहीं कर सकते जब दोनों टेबल्स में कॉलम सेम नेम से ना हो, डिफरेंट नेम से हो। ठीक है, नहीं अभी हो रहे अभी। हाँ जी, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन और यूजिंग के थ्रू आप जो ज्वाइन मेथड लिखते हैं वो है नेचुरल ज्वाइन, लेकिन उसमें जरूरी है कि
टेबल्स में कॉलम सेम नेम से हो। नेचुरल ज्वाइन में एक इशू ये है कि नेचुरल ज्वाइन के थ्रू जब आप दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो दोनों टेबल्स में अगर मल्टीपल कॉलम सेम नेम के साथ हैं तो उनको आपस में ज्वाइन कर देगा, उनके बेसिस पे कंपैरिजन करेगा। ठीक है, दोनों लेट से दो कॉलम्स हैं दोनों टेबल्स में सेम नेम से, तो दोनों को आपस में मैच करने की कोशिश करेगा हर रो के साथ। तो फिर वो नहीं मैच होंगे डेफिनेटली, या मैच हो भी जाएंगे तो हो सकता है डाटा गलत आए, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों कॉलम ज्वाइन। हाँ, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो आप फिर ऑन के या यूजिंग के साथ आप अगर आप नेचुरल ज्वाइन के थ्रू करेंगे तो सारे सेम नेम वाले कॉलम आपस में ज्वाइन कर देगा, और आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे वो आपस में ज्वाइन करे तो फिर आप यूजिंग के साथ करें, और आप चाहते हैं कि ज्वाइन कंडीशन दें आप तो फिर आप ऑन यूज। कॉलम नेम सेम ना हो, हाँ, कॉलम नेम सेम ना हो, वो ज्वाइन कंडीशन भी इक्वी ज्वाइन ना हो तो तब भी आप ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऑन तो इन एनी केस यूज कर ही सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं आपको तीनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट लिखें, मुझे हर डिपार्टमेंट का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो कराएं। मुझे हर डिपार्टमेंट का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो कराएं। लेट्स से एक टेबल है जी एम्प्लॉयज का, हर एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है, उसकी सैलरी है, और उसकी डिपार्टमेंट आईडी है, और उसकी मैनेजर आईडी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक टेबल है डिपार्टमेंट्स का, उसमें डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, और उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मैनेजर आईडी है। एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका नाम ए है, उसकी सैलरी जो भी है जी, उसका डिपार्टमेंट 10 है, और उसकी मैनेजर आईडी कोई नहीं है। एक डिपार्टमेंट 10 है, उसका डिपार्टमेंट नेम है जी IT, उसका मैनेजर 1 है। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय 2 है, उसका नाम B है, उसकी सैलरी जो भी है, उसका डिपार्टमेंट लेट से 10 ही है, उसका मैनेजर 1 है। एम्प्लॉय 3 है, C है, उसका डिपार्टमेंट 20 है, उसका मैनेजर 1। लेट से ये है डाटा। अब इन टेबल्स को अगर आप देखें, डिपार्टमेंट 10 है, IT है, इसका मैनेजर कौन है, 1, और इसका अगर इसके अगेंस्ट नाम देखें तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कि A कौन से एम्प्लॉय की आईडी है, 1 कौन से एम्प्लॉय की आईडी है, A की, तो इसका मैनेजर कौन है, IT का मैनेजर A है। इसी तरीके से अच्छा मंगवा लेते हैं, बुला लेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेल्स को देखें तो इसका मैनेजर 3 है, 3 को अगर हम मैच करें तो इस एम्प्लॉय के साथ मैच होता है। ठीक है, तो यही सेम रिलेशनशिप है। आप अभी इस वक्त आपके जो पास जो टेबल्स हैं आपके पास कि जो मैनेजर आईडी है वो एम्प्लॉयज के टेबल की एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है। तो अगर आप मैनेजर लेना चाहते हैं तो मैनेजर डिपार्टमेंट्स के टेबल की मैनेजर आईडी को आप एम्प्लॉयज के टेबल की एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेंगे, तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट का मैनेजर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखें कि डिपार्टमेंट आईडी भी दोनों टेबल्स के अंदर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है और इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है। इसको मैं DID की जगह डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये डाटा रिट्रीव करने के लिए आप मैनेजर आईडी को मैनेजर आईडी से ज्वाइन कर देंगे, डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन कर देंगे। जरूरी नहीं है कि सेम नेम के कॉलम ही हमेशा आपस में ज्वाइन हो, आपको डाटा मॉडल का पता होना चाहिए। इसको देखें यार क्या हुआ है, ओके जी। तो यही रिलेशनशिप है जो अभी मैंने आपको क्यूरी दी है। अब जब आप टेबल्स को आपस में ज्वाइन करें तो जरूरी नहीं है कि आप सेम नेम के कॉलम को हमेशा ही आपस में ज्वाइन कर दें। यूजुअली कॉलम्स के नेम सेम होते हैं प्राइमरी और फॉरेन की के केस में, लेकिन जरूरी नहीं है, हर केस में जरूरी नहीं है। आपको डाटा मॉडल का पता होना चाहिए। ठीक है,
तो एम्प्लॉयज के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, और डिपार्टमेंट्स के टेबल में जो मैनेजर आईडी आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा मैनेजर है। वो इसी तरीके से एम्प्लॉयज के टेबल में जो मैनेजर आईडी आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है। तो अगर आप मैनेजर आईडी को मैनेजर आईडी से ज्वाइन कर देंगे तो डाटा गलत आएगा, आउटपुट कोई आ जाएगी लेकिन वो डाटा गलत होगा। परफॉर्म करें आप जरा, इसी बेस पे मैंने आपको ज्वाइन बता दिया है। अब आप मुझे हर डिपार्टमेंट का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो कराएं। कुछ लोग नहीं कर सके ना, नहीं समझ आ रही। ये दो टेबल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे डिपार्टमेंट का नाम है, और अगर आपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट उसका मैनेजर फाइंड करना है तो ये मैनेजर आईडी है, ठीक है। आप डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मैनेजर आईडी उठाएं, और उस मैनेजर आईडी को, एक मैनेजर है उसकी एक मैनेजर मतलब डिपार्टमेंट के अंदर उसने, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होता है तो उसको एज अ मैनेजर आईडी उसने वहां पे कॉलम का नाम सेव किया हुआ है। अब ये मैनेजर आईडी एक्चुअली किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है ना, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आप इसकी मैनेजर आईडी उठाएंगे इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, और उसको एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी से मैच कराएंगे। जिस एम्प्लॉय के साथ आईडी के साथ वो मैनेजर आईडी मैच हो जाएगी उस एम्प्लॉय का आप नाम उठा लें। समझ आए, ठीक है। लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी है, उसका मैनेजर 15 है, मैनेजर आईडी उसमें 15 आ रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर आगे देख लें कि 15 कौन सा एम्प्लॉय है, उसका फर्स्ट नेम उठा लें। तो आपने मैनेजर आईडी को, डिपार्टमेंट की मैनेजर आईडी को एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करना है। क्लियर? आपने एम्प्लॉयज की मैनेजर आईडी से इसको ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉयज के टेबल में जो मैनेजर आईडी है उसका पर्पस डिफरेंट है। तो क्यूरी क्या होगी, ई डॉट डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ई डॉट फर्स्ट नेम सिंपली उठा लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज ई डिपार्टमेंट्स डी। अच्छा, यूजिंग के साथ ये ज्वाइन लिख सकता हूँ, आपने यूजिंग के साथ ये ज्वाइन लिखा जा सकता है। मैं यूजिंग की क्लॉज यूज करूँ तो इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि यहाँ पे कॉलम का नाम है मैनेजर आईडी, और इसने जो ज्वाइन होना है वो एम्प्लॉयज के टेबल के एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन होना है, यानी कि दोनों टेबल्स में कॉलम का नाम डिफरेंट है। तो फिर मैं नॉन नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स यूज कर सकता हूँ, ना यूजिंग यूज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ऑन यूज करना पड़ेगा। सॉरी, ज्वाइन का कीवर्ड आएगा। हाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट्स के टेबल में मैनेजर आईडी को आपस में ज्वाइन करेगा, और फिर डिपार्टमेंट का नाम और उसके एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। तो वो एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम होगा वो एक्चुअली मैनेजर का नाम होगा। अभी भी नहीं समझ आया तो बताएं। रिलेशनशिप डाटा मॉडल को समझना ज्यादा जरूरी है, सिंटैक्स से ज्यादा डाटा मॉडल समझना। सिंटैक्स तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। डाटा मॉडल समझना बहुत जरूरी है कि कौन से दो टेबल्स में जो कॉलम्स हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। डाटा मॉडल समझना ज्यादा जरूरी है जी। सिंटैक्स आप कल की क्लास में नहीं थे? अच्छा, सिंटैक्स दोबारा से बता देता हूं। आपने दो टेबल्स को अगर आपने ज्वाइन करना हो, लेट्स से जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स का टेबल है, तो सिलेक्ट में आप जो जो कॉलम्स आपको दोनों टेबल्स में से चाहिए वो ले लेंगे। जैसे हमारे केस में हमने डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय उसके मैनेजर का नाम लिया। फ्रॉम में किसी भी एक टेबल का नाम ले लें,
फ्रॉम में लेट से डिपार्टमेंट्स का नाम पहले लिख लें या एम्प्लॉयज का नाम पहले लिख लें, जिन टेबल्स में से वो कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हैं। लेट से हम लिख लेते हैं जी एम्प्लॉयज, और इसको कोई एलियस दे दें, स्पेस देकर इसको ई का एलियस दे दें। देन आप ज्वाइन का सिंटैक्स लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे और फिर दूसरे टेबल का नाम। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि या तो यूजिंग के साथ कर सकते हैं या फिर ऑन के साथ कर सकते हैं। अब ज्वाइन के बाद इन दोनों में से कोई एक क्लॉज आएगी, या यूजिंग आएगी या ऑन आएगी। अगर दोनों टेबल्स में कॉलम के नाम सेम है तो फिर आप यूजिंग यूज कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो फिर ऑन यूज करेंगे आप, और अगर सेम है तब भी ऑन यूज कर सकते हैं। ऑन में आपको कंडीशन देनी पड़ती है, यूजिंग में सिर्फ कॉलम का नाम देना पड़ता है। लेट्स से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे, तो दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है और इसी नाम से है, तो फिर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे देता। यूजिंग में आप सिंपली एक कॉलम का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने जो ज्वाइन मेथड यूज किया है, हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें दो डिफरेंट कॉलम्स आपस में ज्वाइन होंगे, तो हमें ऑन यूज करना पड़ेगा। जब आप ऑन यूज करते हैं तो फिर आपको पूरी कंडीशन देनी पड़ती है कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम दूसरे टेबल के कौन से कॉलम से ज्वाइन है। ठीक है, आपको पूरी कंडीशन भी देनी पड़ती है कि एम्प्लॉयज के टेबल का हमारे केस में कौन सा कॉलम डिपार्टमेंट्स के टेबल के कौन से कॉलम से जाके ज्वाइन होगा। तो ऑन के केस में पूरी कंडीशन देंगे आप। और आप एक और सिंटैक्स है, ये तो मैंने यूजिंग और ऑन दोनों के साथ बता दिया, आप ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट, उसमें लिस्ट ऑफ कॉलम्स, फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम, इसको ई का लिख दे देते हैं, और नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स यूज कर लें। नेचुरल ज्वाइन तो जब आपने नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स यूज कर लिया तो उसके बाद ना तो आपको ऑन यूज करने की जरूरत है ना यूजिंग यूज करने की जरूरत है। आपको ज्वाइन कंडीशन नहीं बतानी पड़ेगी, ये खुद ही आपस में ज्वाइन कर लेगा। ये क्या करेगा, इन दोनों टेबल्स में ऐसे सारे कॉलम जो सेम नेम के साथ हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देगा। हमारे केस में अगर हम इस तरीके से क्यूरी लिखेंगे डाटा गलत आएगा, क्योंकि दोनों टेबल्स में दो दो कॉलम ऐसे जो सेम नेम से हैं और वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए हैं। दोनों एक ही क्यूरी में दोनों एक इकट्ठे, उनको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में डाटा आपकी आउटपुट आएगी लेकिन वो गलत आएगी। तो आप नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स यूज करेंगे तो दोनों टेबल्स में सेम नेम के कॉलम्स ऑटोमेटिकली खुद ही ज्वाइन कर देगा। लेकिन अगर कॉलम के नाम डिफरेंट है या आप कोई डिफरेंट कॉलम आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स यूज ना करें, फिर ज्वाइन और फिर ऑन के साथ उसको यूज करें। क्लियर है? सिंटैक्स क्लियर हो गया आपको? जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा ये। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइन हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन आप नेचुरल ज्वाइन के क्लॉज के थ्रू लिख सकते हैं, यूजिंग के थ्रू लिख सकते हैं और ऑन के थ्रू लिख सकते हैं। ये तीनों हमने पढ़ लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। सिंटैक्स हमने पढ़ लिया, नेचुरल ज्वाइन क्या करता है हमें पता है, यूजिंग के थ्रू हम करते हैं तो वो किस लिए है और उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हमें पता है, और ऑन के थ्रू अभी हमने कवर करके देख लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, एम्बिगुअस कॉलम्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉलम जो दोनों टेबल्स में हैं, सेम नेम के साथ हैं और आपने वो सिलेक्ट की लिस्ट में उनको सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर अगर आप वो उनके साथ प्रीफिक्स नहीं करते टेबल का एलियस या टेबल का नाम, तो वो एरर देता है कि वो कौन से टेबल में से आपको शो कराए। लेकिन यूजिंग के केस में आप प्रीफिक्स नहीं कर सकते टेबल का नाम। ठीक है, तो यूज टेबल प्रीफिक्सेस टू क्वालिफाई नेम्स दैट आर इन मल्टीपल टेबल्स। लेट्स से आप डिपार्टमेंट आईडी शो करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कामा डिपार्टमेंट नेम कामा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आप शो करना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी का जो कॉलम है वो दोनों टेबल्स में है, एम्प्लॉयज के टेबल में भी है और डिपार्टमेंट्स के टेबल में भी है। तो फिर आप उसके साथ आप टेबल का नाम प्रीफिक्स करेंगे। लेकिन अगर आप यूजिंग का सिंटैक्स यूज करें तो फिर आप नहीं करेंगे उसको। यूज टेबल प्रीफिक्सेस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप प्रीफिक्सेस नहीं लगाते, जैसे ई डॉट एम्प्लॉय आईडी नहीं करते या एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय आईडी नहीं करते, तो वो कॉलम जितने भी टेबल्स आपने ज्वाइन किए उन सब में जाके चेक करता है, तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है आपकी क्यूरी की। इंस्टेड ऑफ फुल टेबल नेम्स, टेबल नेम प्रीफिक्सेस यूज टेबल एलियसेस। एलियस कैसे देते हैं? आप फ्रॉम में टेबल का नाम दें, स्पेस देके उसको कोई एक नाम दे दें, कोई एक लेटर दे दें उसको, तो वो एक उसका एलियस है। एज का कीवर्ड नहीं देना होता इसमें,
कॉलम को एलियस देते वक्त ऑप्शनल होता है कि एज का कीवर्ड दे सकते हैं, टेबल में एलियस देते वक्त आप एज का कीवर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। टेबल एलियसेस गिव अ टेबल अ शॉर्टर नेम, कीप्स एसक्यूएल कोड स्मॉलर, यूजेस लेस मेमोरी, यूज कॉलम एलियसेस टू डिस्टिंग्विश कॉलम्स दैट हैव आइडेंटिकल नेम्स बट रिजाइड इन डिफरेंट टेबल्स। जैसे से दोनों टेबल्स में से आप डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करके शो कराते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल में से आ रहा है उसको डिफरेंट नाम दे दें ताकि आपको पता चल जाए ये कौन से टेबल में से शो कर रहा है। नेचुरल ज्वाइन यूजिंग के साथ और ऑन के साथ। नेचुरल ज्वाइन, द नेचुरल ज्वाइन क्लास इज बेस्ड ऑन ऑल कॉलम्स इन द टू टेबल्स दैट हैव द सेम नेम। अगर आप नेचुरल ज्वाइन का कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, सारे टेबल जिनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं नेचुरल ज्वाइन के थ्रू सेम नेम के कॉलम्स आपस में ज्वाइन कर देगा। इट सिलेक्ट्स rows from the two tables that have equal values in all matched columns. If the columns having the same names have different data types, an error is returned. जब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपने सिर्फ वही कॉलम ज्वाइन करने जो कि सेम नेम के साथ है, दोनों टेबल में एक एक कॉलम है जो सेम नेम के साथ है और उन्हीं को आपने ज्वाइन करना है, तो फिर आप नेचुरल ज्वाइन यूज करना। नहीं, लेट से आप ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों टेबल्स में दो दो कॉलम जो सेम नेम के साथ हैं, ठीक है, और आपको पता है कि ये दोनों कॉलम्स की ज्वाइन होने मेरे ये डेटा फेच करने के लिए, ये दोनों कॉलम ही मैंने आपस में ज्वाइन करने हैं एक क्यूरी में, तो फिर आप नेचुरल ज्वाइन यूज कर लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों टेबल में तीन तीन कॉलम सेम नेम के साथ हैं और आपकी जो ज्वाइन कंडीशन है उसमें दो कॉलम्स आपने सिर्फ ज्वाइन करने हैं, तो फिर आप नेचुरल ज्वाइन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो तीनों कॉलम्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। फिर आप ऑन के साथ उसको कंडीशन दे दें, ठीक है। तो ये कैसे होगा जी, आप सिलेक्ट में लिस्ट ऑफ कॉलम्स ले लेंगे, फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम, नेचुरल ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम। उसमें आपको कंडीशन नहीं देनी होगी कि कौन से टेबल के कौन से कॉलम को आप उसमें ज्वाइन करो, आपने ये नहीं बताया इसमें। देखें, इसमें किसी जगह बताया कि कौन से दोनों टेबल्स के कौन से कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करो, ठीक है। तो वो खुद ही देखेगा कि दोनों टेबल्स में कौन से ऐसे कॉलम जो सेम नेम के साथ हैं, वो सेम डाटा टाइप के साथ हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स है सेम नेम और सेम डाटा टाइप के साथ, और आपको पता है कि वो मल्टीपल कॉलम्स अगर आपस में ज्वाइन हो गए तो वो डाटा गलत आएगा, तो फिर आप नेचुरल ज्वाइन ना यूज करें, फिर यूजिंग के साथ यूज करें। यूजिंग के साथ, इफ सेवरल कॉलम्स हैव द सेम नेम्स बट द डाटा टाइप्स डू नॉट मैच, नेचुरल ज्वाइन कैन बी अप्लाइड यूजिंग द यूजिंग क्लॉज टू स्पेसिफाई द कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर एन इक्वी ज्वाइन। यूज द यूजिंग क्लॉज टू मैच ओनली वन कॉलम व्हेन मोर देन वन कॉलम मैचेस। जैसे इंप्लॉइज और डिपार्टमेंट्स के दरमियान है कि उसमें डिपार्टमेंट आईडी दोनों तरफ है और मैनेजर आईडी भी दोनों तरफ है, तो एक क्यूरी में दोनों कॉलम्स आपस में हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो इस तरीके से उसका वो है डाटा मॉडल इस तरीके से, ठीक है। तो फिर हम यूजिंग के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। द नेचुरल ज्वाइन एंड यूजिंग क्लॉजेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि नेचुरल ज्वाइन का कीवर्ड भी लिखें और साथ में आगे यूजिंग भी यूज कर लें उसी ज्वाइन के अंदर। नेचुरल ज्वाइन और ऑन ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना? बिल्कुल, सर इस यूजिंग में सिर्फ एक कॉलम बस। हाँ, यूजिंग में सिर्फ एक कॉलम, और वो दोनों कॉलम टेबल्स में उसी नाम से वो कॉलम होना चाहिए। अगर कॉलम का नाम डिफरेंट है तो फिर यूजिंग भी नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर, ये रेफर कर रही है डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी को, और ये फॉरेन की है यहाँ पे। तो आप इन दोनों का अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो जैसे यहाँ पे बता रहा है जी, यूजिंग के थ्रू आप, क्योंकि आपको हर एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ना कि डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी दोनों आप ज्वाइन करेंगे। टेबल एलियासेस विद द यूजिंग क्लास डू नॉट क्वालिफाई अ कॉलम दैट इज यूज्ड इन द यूजिंग क्लास। यूजिंग के अंदर जो जैसे लोकेशन आईडी है उसके साथ किसी भी जगह पे आप, जैसे यहाँ पे उसमें वेयर में देखें, वेयर डी डॉट लोकेशन आईडी करते हैं तो एरर आएगा, क्योंकि यूजिंग के अंदर आपने जो कॉलम यूज कर लिया उसके साथ कोई एलियस किसी भी कंडीशन के अंदर या सिलेक्ट की स्टेटमेंट में, सिलेक्ट की क्लास में, उसमें किसी भी जगह एलियस यूज नहीं कर सकते उसके साथ, उसको बगैर एलियस के यूज करना पड़ेगा। वो हमेशा पहले टेबल में से जो वो कॉलम है ना वो सिलेक्ट करके आपको दिखाता है, ठीक है। Creating joins with the on clause, the join condition for the natural join is basically an equi join of all columns with the same name. Equi join का क्या मतलब है? Equality का ऑपरेटर यूज होता है दोनों के दरमियान। Use the on clause to specify arbitrary condition or specify columns to joins. The join condition is separated from other such conditions. The on clause makes code easy to understand. प्रेफर किया जाता है कि आप जो भी जिस तरीके से भी आप ज्वाइन करें हमेशा ऑन के साथ ही करें, क्योंकि उसमें वो ज्यादा रीडेबल होता है, आपको पता चल रहा होता है कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम दूसरे टेबल के कौन से कॉलम से आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है।
और अगर आपका इक्वी ज्वाइन नहीं है टेबल्स के दरमियान, तो फिर आपको ऑन के साथ ही यूज करना पड़ेगा। यूजिंग के साथ अगर आप ज्वाइन कंडीशन लगाएंगे या नेचुरल ज्वाइन के साथ लगाएंगे तो वो हमेशा इक्वी ज्वाइन यूज करेगा। इक्वी ज्वाइन का मतलब है इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेगा मैच करने के लिए। और मतलब हो सकता है दो टेबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप ही ना हो। जैसे मैं एक और सेशन ओपन करता हूं, मैं अभी परफॉर्म करके बताऊंगा, आपको समझ आएगा। एक यूजर है जी, सबके पास होगा, वो स्कॉट के नाम से, उसका पासवर्ड टाइगर है। इसमें कुछ सैंपल टेबल्स हैं। एम्प का एक टेबल है, यहाँ पे देखें एम्प के टेबल के अंदर हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर है, उसका ई नेम है, उसकी जॉब है, मैनेजर है, उसका मैनेजर आईडी यानी कि मैनेजर कौन है उसका, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। और सेल ग्रेड का जो कॉलम टेबल है उसमें है जी ग्रेड दिए हुए हैं, लो सेल और हाई सेल। ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 700 से 1200 के दरमियान है उनका ग्रेड 1 है, जिनकी सैलरी 1200 से 1400 है उनका ग्रेड 2 है, एंड सो ऑन। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इन दो टेबल्स में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है तो बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए और उसका ग्रेड क्या है सैलरी के हिसाब से, उसका ग्रेड 1 है या 2 है या 3 है, क्या है, तो कैसे चेक करेंगे आप? इनमें से मतलब इस टेबल का कौन सा कॉलम आप सेल ग्रेड के किस कॉलम से ज्वाइन करेंगे? सैलरी का कॉलम ज्वाइन होगा किसके साथ? ग्रेड के साथ, लो सैलरी के साथ और हाई सैलरी किसके साथ? दोनों के साथ। नहीं, देखें आपके सामने है, मुझे एक एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए और उसका ग्रेड चाहिए सैलरी के हिसाब से। आपको डायरेक्ट ऐसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि एक कॉलम को दूसरे टेबल के एक कॉलम से ज्वाइन करें तो आपको ये डाटा आ जाए? एक ही ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में कोई एक कॉलम ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, ई डॉट सेल, एस डॉट ग्रेड फ्रॉम एम, इसको ई का एलियास दे देते हैं, ज्वाइन सेल ग्रेड, एस का एलियास दे देते हैं। यूजिंग यूज नहीं कर सकता, यूजिंग इसलिए यूज नहीं कर सकता कि दोनों टेबल्स में कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो सेम नेम से हो, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन नहीं यूज कर सकता, उसमें भी ऐसा ही है कि दोनों टेबल्स में कोई सेम नेम से कॉलम नहीं है। ऑन यूज करना पड़ेगा, ऑन ई डॉट सेल बिटवीन एस डॉट लो सेल एंड एस डॉट हाई सेल, ये ज्वाइन कंडीशन लगेगी। अब ये दोनों टेबल्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहा है सेल ग्रेड का टेबल कि जिनकी सैलरी इस रेंज में है उनका ग्रेड 1 है। तो आप क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि उनकी सैलरी किस रेंज में है। तो आप करेंगे एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो लो सेल और हाई सेल के रेंज में होनी चाहिए। वो अगर इस रेंज में आ गई तो उसका ग्रेड 1 हो जाएगा, अगर इस रेंज में आ गई तो उसका ग्रेड 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वल जो ज्वाइन के लिए ऑपरेटर यूज हुआ है वो बिटवीन एंड यूज हुआ है, वो नॉन इक्वी ज्वाइन है। तो जब आप नॉन इक्वी ज्वाइन यूज करेंगे तो उसके लिए फिर आपको ऑन के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन जो लगाएंगे वो ऑन, ये है नेचुरल ज्वाइनिंग, लेकिन ये नॉन इक्वी ज्वाइन है, इसमें इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज नहीं हुआ ज्वाइन करते हुए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 99% आपके जो ज्वाइंस होते हैं उसमें हमेशा इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज होता है। दो टेबल्स में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है, रेयर केसेस में इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है जी। क्लियर ना हो तो पूछ लें। देखें ना, इसकी एम्प्लॉय की सैलरी 800 है, उसका ग्रेड 1 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 700 से 1200 के दरमियान जिनकी एम्प्लॉयज की सैलरी उनका ग्रेड 1 है, तो सही आ रहा है। इसी तरीके से ये एम्प्लॉय है 2800 है उसकी सैलरी, इसका ग्रेड 4 है, तो 4 के केस में रेंज ये है। तो हमने यही कंडीशन दी है कि अगर सैलरी
लो सेल और हाई सेल की रेंज में आ जाए, वो देखेगा कि ये किसी की सैलरी अगर 5000 है तो वो देखेगा किस रेंज में आती है, तो इस रेंज में आ रही है तो उसका ग्रेड उठा लेगा। ठीक है, तो फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम, ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम, ऑन और आगे फिर आप ज्वाइन कंडीशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑन यूज किया, यहाँ पे यूजिंग भी तो हो सकता है। हाँ यूजिंग भी हो सकता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे वो इसलिए करके बता रहा है कि आप ऐसी क्यूरी जो यूजिंग से कर सकते हैं, जो नेचुरल ज्वाइन से कर सकते हैं, वो ऑन से भी लिख सकते हैं आप। ऑन से लिखने से क्या होगा कि कोड ज्यादा रीडेबल होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। हाँ, बाकी परफॉर्मेंस वाइज कोई इंपैक्ट नहीं होगा। 3-way join, there should be n-1 join conditions where n is the number of tables। अगर आप 4 टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो 3 ज्वाइन कंडीशंस लगेंगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं वो वेयर के साथ या एंड के साथ आप लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रॉम में एक टेबल का नाम, ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम, फिर उनकी ज्वाइन कंडीशंस, फिर ज्वाइन तीसरे टेबल का नाम, फिर उसकी ज्वाइन कंडीशन, फिर ज्वाइन फोर्थ टेबल का नाम, फिर उसकी ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ग्रुप में आएगा ज्वाइन, उसकी ज्वाइन कंडीशन, फिर ज्वाइन, फिर उसकी ज्वाइन कंडीशन। सर एक ज्वाइन में यूजिंग, दूसरे में ऑन। जैसा हाँ बिल्कुल कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, मुझे हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसके डिपार्टमेंट का नाम, और जॉब टाइटल शो कराएं। हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम और उसका जॉब टाइटल। तीन टेबल्स यूज होंगे, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट्स एंड जॉब्स। देख लें, आप देख लें कि कौन सी ज्वाइन, तो आपकी मर्जी है जो नेचुरल ज्वाइन के थ्रू करने, ऑन के साथ नहीं ऑन से ही करना है आप। हाँ जी, जॉब टाइटल आपको मिलेगा जॉब्स के टेबल में से। तो देखें जी, मुझे हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट नेम और इसकी जॉब टाइटल चाहिए। फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम, ये लिख लूंगा, इसका एरिया दे दूंगा ज्वाइन। अब ये जो एम्प्लॉयज का टेबल जिस टेबल से ज्वाइन हो सकता है, अब ये नहीं लिखेंगे कि वो आप दो ऐसे टेबल्स लिख लें जो आपस में ज्वाइन ही नहीं हो सकते। ठीक है, एम्प्लॉयज का टेबल ज्वाइन हो सकता है जी जॉब के साथ भी और डिपार्टमेंट के साथ भी, तो दोनों में से जो मर्जी में लिख लूं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट डी के साथ, ऑन या यूजिंग भी यूज कर सकते हैं। ये दो टेबल आपस में ज्वाइन हो गए, फिर आप ज्वाइन लिखेंगे और तीसरे टेबल का नाम, फिर इसमें ज्वाइन कंडीशन, ऑन भी यूज कर सकते हैं और यूजिंग भी यूज कर सकते हैं। एरियस यूज करना जरूरी होता है। हाँ, ये कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ। ठीक है जी, अब इसी क्यूरी को थोड़ा मॉडिफाई करें और मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की सिर्फ डिटेल दिखाएं जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। चाहिए यही सारी चीजें, फर्स्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए और जॉब टाइटल चाहिए। ऐसे एम्प्लॉयज के गए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है।
आएगी क्लॉज आखिर में जो भी होंगे, आप जितनी भी क्लॉजेज लगाएंगे वो सबसे आखिर में आएगी जाकर। तो अब एंड के साथ नेक्स्ट कंडीशन लगा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई कि एंड ई डॉट सेल ग्रेटर देन 10,000। वेयर से भी हो सकता है, ग्रेटर देन 10,000। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये करें कि एक स्टेटमेंट लिखें जिसमें मुझे हर एम्प्लॉय का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो हो। लिखें जी, हर एम्प्लॉय का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो कराएं। एम्प्लॉयज को ई का एलियस दे दिया मैंने, फिर एम्प्लॉयज को एम का एलियस दिया मैंने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जाने से पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। लेट्स से आपके पास ये दो अलग अलग टेबल में होता है डाटा। एक आपके पास टेबल होता है एम्प्लॉयज का, उसमें हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती, एम्प्लॉय का नेम होता और उसका मैनेजर होता, और मैनेजर का टेबल अलग होता आपके पास, उसका नाम एम है। क्योंकि मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसका मैनेजर नेम है, ई नेम ही कर लेते हैं उसको। और उसकी सैलरी या और जो भी है। एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका नाम ए है, उसकी मैनेजर आईडी 10 है। एम्प्लॉय आईडी 2 है, उसका नाम बी है, उसकी मैनेजर आईडी 10 है। एम्प्लॉय आईडी 3 है, उसका नाम सी है, उसका मैनेजर 11 है। एम्प्लॉय आईडी 10 है, उसका नाम XYZ है। एम्प्लॉय आईडी 11 है, उसका नाम Y है। एम्प्लॉय आईडी 12 है, उसका नाम Z। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि एम्प्लॉय ए का मैनेजर कौन है तो आप क्या करेंगे? इसकी मैनेजर आईडी को इसकी एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही है ना। इसकी मैनेजर आईडी को इसकी एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो 10 है वो एम्प्लॉय XYZ की आईडी है। तो इसका मतलब है ए का जो मैनेजर है वो XYZ है, बी का मैनेजर भी XYZ है, सी का मैनेजर Y है। तो सेम इज द केस हेयर। आपने सिंपली क्या किया, मेमोरी में दो टेबल्स बना लिया। आपके पास टेबल एक ही था लेकिन आपने क्या किया, दो दफा उसको, अब मेमोरी में दो टेबल्स बन गए, एक ई के नाम से और एक एम के नाम से। दोनों का टेबल का स्ट्रक्चर एक ही तरह है। ई को आप कंसीडर करें कि वो एम्प्लॉयज का टेबल है और एम को कंसीडर करें कि वो मैनेजर का टेबल है। तो फिर यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन, अब ज्वाइन कंडीशन क्या होगी, एम्प्लॉयज की मैनेजर आईडी ज्वाइन होगी मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी से। अगर आपने रिवर्स कर दिया ना कि मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी आपने एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी से या एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन कर दी तो डाटा गलत आएगा। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। क्या आप जो ज्वाइन कर रहे हैं दोनों दफा आप एक ही टेबल कर रहे हैं, उसको कोई एलियस डिफरेंट दे रहे हैं। तो मेमोरी में दो डिफरेंट टेबल्स बन जाएंगे, एक ई के नाम से एक एम के नाम से। ई विल रेफर टू द एम्प्लॉयज, एम विल रेफर टू मैनेजर्स। आप जो मर्जी एलियस देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने एलियस दिया है और ये रेफर कर रहा है पर्टिकुलर टेबल को, दूसरा एक पर्टिकुलर टेबल को रेफर कर रहा है। लेट्स से इसको अगर हम कर लें,
रोज 106 ही आई हैं। यहाँ पे देखें स्टीवन की जो को मैनेजर है वो एलेनी है, और यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है स्टीवन किधर है जी, ये देखें यहाँ पे मैनेजर डिफरेंट आ रहा है, वहाँ पे मैनेजर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन कंडीशन डिफरेंट दी है ना आपने। और उसमें हर एक का मैनेजर डिफरेंट हाँ जी, देखें लॉजिक देखें आप, दोनों टेबल्स एक ही है, टेबल तो दोनों एक ही है ना। आपने ये याद रखना है कि एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो मैनेजर आईडी है वो रेफर कर रही है मैनेजर्स के टेबल की एम्प्लॉय आईडी को। एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो मैनेजर आईडी है वो रेफर कर रही है एम्प्लॉयज के टेबल मैनेजर के टेबल की एम्प्लॉय आईडी को। जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसमें 2 कॉलम्स में ऐड कर लेता हूँ, इसमें भी मैं मैनेजर आईडी ऐड कर देता हूँ। आप ये नहीं करेंगे कि इसकी मैनेजर आईडी इसकी मैनेजर आईडी से ज्वाइन कर देंगे, डाटा गलत हो जाएगा। या आप ये नहीं करेंगे कि इसकी एम्प्लॉय आईडी इसकी एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन कर देंगे, डाटा गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो मैनेजर आईडी आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी एम्प्लॉय का मैनेजर कौन सा है। ठीक है, तो अगर उसका मैनेजर फाइंड करना है तो वो जो मैनेजर आईडी आ रही है वो किसी एम्प्लॉय की ही की आईडी है, तो आप मैनेजर्स के टेबल में उसको एम्प्लॉय आईडी से मैच कराएंगे। अगर आपने रिवर्स करा दिया तो डाटा गलत आएगा। ठीक है, पीपल के जो बोथ साइड के जो हमने मेंशन किए थे कि उनको अगर हम स्वैप करें तो वैल्यू और आ रही है। 106 बेशक आ 106 रही है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, डाटा एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डाटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। लेट से मैं यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि ये आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी, लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ जी 2 सेम टेबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जैसे हमारे पास हैं इस वक्त। दो रिकॉर्ड दोनों टेबल में एंटर करता हूँ मैं। एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है और मैनेजर आईडी। फिर यही टेबल है, हमने यही किया एक्चुअली। एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है, मैनेजर आईडी है, और डाटा भी दोनों में सेम रखते हैं। एम्प्लॉय आईडी 1 है, ए है, एम्प्लॉय आईडी 2 है, बी है, उसका मैनेजर 1 है, एम्प्लॉय आईडी 3 सी, उसका मैनेजर 2 है। यहाँ पे भी यही डाटा होगा, 1 ए 2 बी 1 3 सी 2। ठीक है, हमने क्या किया जी, इसको एलियस दे दिया ई का, उसको एलियस दे दिया एम का। अब हम क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, गौर से देखिएगा, एम डॉट ई नेम वो यहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम ई ज्वाइन एम ऑन, मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय की जो मैनेजर आईडी है ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी एम डॉट ई आईडी। अब क्या होगा, पहली रो उठाएगा, इसमें मैनेजर आईडी मैच करेगा, एम्प्लॉय आईडी से मैच हो जाएगी, नहीं होगी, ये रो तो आएगी नहीं क्योंकि इसकी मैनेजर आईडी नल आ रही है और इधर किसी के साथ मैच होगी। दूसरी रो उठाएगा, इसकी मैनेजर आईडी वाली कंडीशन, इसकी इस टेबल की एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेगा, मैच करेगा, कहाँ पे मैच होगी, इसके साथ मैच हो जाएगी, तो बी का मैनेजर ए आ जाएगा, ऐसा ही है ना। फिर बी दूसरी रो के साथ भी मैच करेगा, वहां पे मैच नहीं होगी, तीसरी रो के साथ मैच करेगा, वहां पे भी नहीं मैच होगी। थर्ड रो उठाएगा, इसको पहली रो के साथ मैच करेगा, नहीं होगी, इसके साथ मैच करेगा, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा सी, उसका मैनेजर बी है। ठीक है, हमने ये ज्वाइन कंडीशन दी तो ये आउटपुट है हमारे पास। ज्वाइन कंडीशन रिवर्स कर देते हैं हम, इंस्टेड के ज्वाइन कंडीशन ये दें, हम ज्वाइन कंडीशन देते हैं जी ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम डॉट मैनेजर आईडी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहली रो में आया, उसने हमने जो कंडीशन दी हुई है, पहले हमने कंडीशन दी थी वो मैं कंडीशन यहां पे लिख देता हूं। पहले जो कंडीशन थी वो थी ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू
m.eid। पहले ये कंडीशन थी और ये आउटपुट थी। देखिए कंडीशन अब रिवर्स हो गई है। अब ई डॉट मैनेजर आईडी पहले थी, अब ई डॉट एम्प्लॉय आईडी आ गई है। पहले एम डॉट एम्प्लॉय आईडी थी, अब एम डॉट मैनेजर आईडी। हमने स्वैप कर दिया इसको। अब क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि एम्प्लॉयज के टेबल में से एम्प्लॉय आईडी उठाएगा और उसको मैच करेगा मैनेजर्स के टेबल में मैनेजर आईडी से। तो ये 1 मैच हो जाएगी इस 1 के साथ, हो जाएगी ना। आएगा जी कि ए का जो मैनेजर है वो बी है, आउटपुट आएगी जी ए और उसका मैनेजर बी है। फिर दूसरी रो पे आएगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी उठाएगा और मैच करेगा मैनेजर आईडी से, ये मैच हो जाएगी। तो बी उसका मैनेजर कौन सा है, कौन सा आएगा जी, सी। तीसरी रो उठाएगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी उठाएगा, इसकी मैनेजर आईडी से मैच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा, तो ये आउटपुट आएगी। पहले देखें आउटपुट क्या थी, अब आउटपुट क्या आई है। इनके ए का मैनेजर बी आ रहा है और बी का मैनेजर सी आ रहा है, जबकि एक्चुअली है क्या, बी का मैनेजर ए है और सी का मैनेजर बी है। डाटा रिवर्स हो गया ना। तो आपको ये लॉजिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप आपस में टेबल्स का क्या रिलेशनशिप है, डाटा मॉडल क्या है, तब आप क्यूरी से लिख सकते हैं। नहीं, वो आपको पता होना चाहिए कि यार एम्प्लॉयज के टेबल मैंने आपको खुद से वो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि 2 टेबल्स मैंने बना दिए मेमोरी में, अब उनको आपस में किस तरीके से ज्वाइन करूं। ठीक है, कोई लॉजिक होनी चाहिए डेफिनेटली। सर हम इसको ऊपर भी जो सेलेक्ट कर रहे हैं वहां से स्वैप कर रहे हैं तो रिजल्ट फिर भी वही आएगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा। सेक की लिस्ट में तो कोई जो मर्जी कर लें। अब ये ज्वाइन अगर गलत है तो फिर जो मर्जी कर लें आप। और अगर आपने एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी हो तो एंड या वेयर लगा सकते हैं आप। ठीक है, वो हमने करके देख लिया हुआ है। सेल्फ डिफरेंस कोई नहीं है। अगर आप वो यूजिंग के साथ कर रहे हैं तो फिर आप वेयर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकेंगे। अगर आप ऑन के साथ कर रहे हैं तो फिर आप वेयर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं। आप यहां पे भी वेयर के बजाय एंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे वो नॉन इक्वी ज्वाइंट्स, तो अगर आपके लेट से 2 टेबल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और वो इक्वालिटी के बेस पे ज्वाइन नहीं हो सकते, उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर आप ऑन के साथ आप ज्वाइन करेंगे और फिर जैसे यहाँ पे बिटवीन एंड एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है। हमारे पास आपके पास वो जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स का टेबल नहीं है, हमने वो स्कॉट के स्कीमा में जाके इसको परफॉर्म किया था। तो 2 टेबल्स में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो तो फिर आपको ऑन के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा उनको, अगर कोई ज्वाइन बनता है तो, और फिर आपको नॉन इक्वी ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। देन जी आउटर ज्वाइन, आप हमारे जी नेचुरल ज्वाइन कंप्लीट हो गए। नेचुरल ज्वाइन में आपके हमने यूजिंग के थ्रू देखा, ऑन के थ्रू देखा और नेचुरल ज्वाइन के थ्रू देखा। सेल्फ ज्वाइन भी देखा, वो भी नेचुरल ज्वाइन है। नॉन इक्वी ज्वाइन देखा, वो भी नेचुरल ज्वाइन है। अब है जी आउटर ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन को इनर ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन को इनर ज्वाइन भी कहते हैं। आउटर ज्वाइन देखते हैं। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें, या एक कोड में ड्रॉ कर लेता हूं। एम्प्लॉय 1 2 3 4 लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट 10 20 30 एंड 40।
अब इन दो टेबल्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैं हर एम्प्लॉय का नाम उसके डिपार्टमेंट का नाम उठाऊं तो मुझे ज्वाइन कंडीशन में लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के। तो उसमें क्या होगा, ए उसका डिपार्टमेंट आईटी आ जाएगा, बी उसका डिपार्टमेंट एचआर आ जाएगा, सी उसका डिपार्टमेंट सेल्स आ जाएगा और डी उसका डिपार्टमेंट आईटी आ जाएगा। उसमें एक और रो ऐड कर लेते हैं। फिफ्थ एम्प्लॉय है, उसका नाम ई है, उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ होगा, ये नहीं आएगा आउटपुट में। इसी तरीके से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अगेंस्ट कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये दो रोज नहीं आएंगी। आपको सिर्फ वो रोज नजर आएंगी जो कि ज्वाइन कंडीशन को फुलफिल करेंगी। दिस इज इनर ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन सारे इनर ज्वाइन होते हैं, नेचुरल ज्वाइन सारे इनर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर ये कहा जाता है कि मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए, सारे एम्प्लॉयज के नाम और डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए, और वो एम्प्लॉयज भी चाहिए जिनको अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, तो जैसे ये वाला एम्प्लॉय आ जाता है, तो फिर आपको आउटर ज्वाइन लिखना पड़ेगा। यानी कि इसके अगेंस्ट देखें कोई सेटिस्फाइंग डाटा नहीं है, दूसरी तरफ कोई ऐसा डाटा नहीं है जो कि इसके साथ ज्वाइन कर सके आप, तो फिर आपको एक्स्ट्रा डाटा जो कि ज्वाइन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, उसके लिए फिर आउटर ज्वाइन लिखना पड़ेगा। तो तीन तरह के आउटर ज्वाइन हैं, फुल आउटर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है एंड राइट आउटर ज्वाइन। अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हर एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसके डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, और ऐसे एम्प्लॉयज भी आउटपुट में आए जिनको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ हो। तो मैं लिखूंगा जी सिलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी यूजिंग या ऑन, जो भी लिखना चाहें, डिपार्टमेंट 107 रोज आएंगे। देखिए एक एम्प्लॉय ऐसा भी आ गया है जिसको भी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, तो मैंने इसको लिखा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की लिखा मैंने इसलिए लिखा कि जिस टेबल में से आपको सारा डाटा चाहिए वो लेफ्ट साइड पे है, तो आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। अगर ये राइट साइड पे होता तो मैं राइट आउटर ज्वाइन यूज करता, ठीक है। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट्स को पहले लिख लेता हूँ और एम्प्लॉयज को बाद में लिख लेता हूँ। उसको ई का एलियस दे देता हूँ, इसको डी का एलियस दे देता हूँ। पहले 107 रोज थी, अब 122 रोज है। अब देखें वो डिपार्टमेंट्स आ गए हैं जिनको कोई एम्प्लॉय असाइन नहीं हुआ हुआ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन आप जब लिखेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो टेबल है उसमें से एक्स्ट्रा डाटा आपको दिखाएगा, जो भी लेफ्ट साइड पे टेबल होगा। हमारे पहले क्यूरी के केस में एम्प्लॉयज का टेबल लेफ्ट साइड पे था, तो उसमें एम्प्लॉयज के टेबल में से एक्स्ट्रा डाटा दिखा दिया। दूसरी क्यूरी मैंने लिखी, उसमें डिपार्टमेंट्स का टेबल लेफ्ट साइड पे है, तो डिपार्टमेंट्स के टेबल में से ज्यादा डाटा दिखा दिया उसमें। और इसी तरीके से राइट आउटर ज्वाइन लिखेंगे का कीवर्ड यूज करेंगे तो जो राइट साइड पे टेबल होगा उसमें से एक्स्ट्रा डाटा दिखा देगा। अब इसको मैं लेफ्ट की जगह राइट कर देता हूँ। पहले वाला डाटा है, हाँ जी पहले वाला आएगा। वो देखिए ना, ये सामने लिखा हुआ है ना, आप ये डिपार्टमेंट्स, ये जो राइट आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट्स है और राइट साइड पे एम्प्लॉयज है, ठीक है। ये तो विजिबल है आपके सामने। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको वो आप देखेंगे आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करना है या राइट आउटर ज्वाइन यूज करना है। और दोनों टेबल्स में से अगर आपको डाटा चाहिए तो फिर फुल आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। दोनों के एक्स्ट्रा रोज आपको दिखाएगा, इसी को फुल आउटर ज्वाइन के थ्रू करते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज भी आगे 123 रोज आई हैं और ऐसे डिपार्टमेंट्स भी आगे जिनको कोई एम्प्लॉय जिनमें नहीं है अभी। ये एम्प्लॉय भी आ गया और ये डिपार्टमेंट।
ठीक है जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जब एम्प्लॉइज की बार-बार आईडी नल है उनको दिखाने के लिए हमने पहले एम्प्लॉइज लिखा, फिर लेफ्ट आउट ज्वाइन हमने डिपार्टमेंट्स लिखा। आपने डिपार्टमेंट्स दिखाने जिसमें नल है तो मुझे राइट आउट ज्वाइन करने के पहले डिपार्टमेंट में लेफ्ट आउट ज्वाइन, या फिर आप लेफ्ट ऑटो की जगह राइट ऑटो ज्वाइन का कीवर्ड यूज कर लें, या उनको स्वैप कर लें, या फिर वो ज्वाइन का कीवर्ड चेंज कर लें। पोजीशन में स्वैप का रिजल्ट तो वही आएगा नहीं, रिजल्ट डिफरेंट आएगा ना। पोजीशन आप स्वैप करेंगे अगर, और आप वो कीवर्ड नहीं चेंज करेंगे, हाँ कीवर्ड लिखेंगे हाँ, तो फिर तो डिफरेंट आएगा ना। अगर कीवर्ड भी चेंज करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है ना वो। तो आउटर ज्वाइंस की समझ आ गई। Inner versus outer joins. The join of two tables returning only matched rows is called an inner join. A join between two tables that returns the result of the inner join as well as unmatched rows from the left or right table is called the left or right outer join. A join between two tables that returns the result of an inner join as well as the results of a left and right outer join is called a full outer join. ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं। अगर आप ज्वाइन कंडीशन ना दें तो एक टेबल की सारी रोज दूसरे टेबल की सारी रोज से ज्वाइन करके आपको दिखा दी जाती है। एक टेबल में 10 रोज हैं, दूसरे टेबल में 20 रोज हैं, और आप दोनों टेबल्स को सेलेक्ट करके ज्वाइन कंडीशन नहीं देते तो 10 into 20, ठीक है, वो आपको 200 रोज दिखाएगा। फिर A Cartesian product is formed when a join condition is omitted. A join condition is invalid. All rows in the first table are joined to all rows in the second table. To avoid a Cartesian product, always include a valid join condition. ठीक है। Cartesian product अगर आपने ज्वाइन करनी यूज करनी हो तो क्रॉस ज्वाइन का सिंटैक्स है। फ्रॉम में किसी एक टेबल का नाम, क्रॉस ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम, तो एक टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन करके आपको शो करा देंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आपने जनरेट कराने हो, दो टेबल्स हैं उसमें लेट से वो जैसे हमारे केस में होता है प्रीफिक्सेस अलग से पड़े होते हैं, 0300, 0301, 0302, और उनके नंबर सीरीज अलग पड़ी होती है। अब 0300 के साथ सारी सीरीज, 0301 के साथ सारी सीरीज, तो वो क्रॉस ज्वाइन के हाँ वो बहुत कम है, लेकिन डेफिनेटली वो टाइम टेबल अगर आपने बनाना है, वो टाइम टेबल बनाना है तब भी ये क्रॉस ज्वाइन यूज होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के पर्पज इसके लिए। हाँ, ओके जी, दैट्स इट अबाउट